नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग? ठीक हो ना? आज हम 11th मैथ चैप्टर 2 की फाइनली एक्सरसाइज मिसलेनियस और उसके एग्जाम्पल सॉल्व करने की कंप्लीट कर देंगे ताकि चैप्टर 2 खत्म हो सके। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड चैप्टर है मोस्ट आईएमपी ट्रिग्नोमेट्री, वो बाद में हम स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एग्जाम्पल 18 से। हमारे मिसलेनियस एग्जाम्पल का एक पार्ट है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। ओके, देखो क्या कह रहा है। let R be the set of real number, R be the set of real number defined by function है हमारे पास R to R real number। और फंक्शन कैसे दिया गया है? फंक्शन दिया गया आपको x प्लस 10 के फॉर्मेट में। ओके, अब इसको डिफाइन करना है। इसको डिफाइन करना मतलब इसमें कोई भी रियल नंबर डालोगे। मान लो अगर आपने f ऑफ 0 डाला तो 0 प्लस 10 कितना होगा? 10। अगर आपने f ऑफ 1 डाला तो 1 प्लस 10 कितना होगा? 11। f ऑफ -1 डाला तो -1 प्लस 10 कितना होगा? 9। ऐसे सो ऑन बढ़ता ही जाएगा। तो उसके बेस पे हमको इसमें ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, अगर मान लो मैं इसका यहाँ पे f ऑफ -10 पुट कर रहा हूँ तो -10 प्लस 10 क्या हो जाएगा? 0। तो इसका ग्राफ कैसे प्लॉट कर सकते हैं बेटा? बहुत ध्यान से देखिएगा। ओके बेटा, देखो अभी ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम क्या देख सकते हैं, इसको यहाँ पे देखिए, ये आपका एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स डैश एक्सिस और ये वाई डैश एक्सिस। ठीक है, तो ये तो आपका ओरिजिन होगा। ओरिजिन दैट इज उसको क्या बोलते हैं? 0,0। और आपको देखो ये लीनियर ग्राफ होगा, तो लीनियर ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको 2 पॉइंट्स चाहिए थे। तो देखो इससे आपको क्या पॉइंट मिलेगा कि अगर आपने 0 पुट किया तो आंसर आया 10। और इससे आपको क्या मिलेगा कि -10 पुट किया तो इससे आंसर मिला 0। 0 पुट करने से आंसर 10, मतलब ये पॉइंट आएगा आपका 0,10। क्योंकि x 0 है और y है। और ये -10, 0 पुट करने से आंसर ये मिलेगा y 0 और x की वैल्यू -10। तो इसको आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा ग्राफ। ये है आपका लीनियर ग्राफ। क्लियर हो गया? स्केच द ग्राफ ऑफ फंक्शन। क्लियर क्लियर, किसी को भी डाउट बेटा? पक्का? चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, लिख लिया? तो जो हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, वो कौन से फॉर्मेट का था? fx इक्वल टू mx प्लस सी। और उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर फंक्शन बोलते हैं। क्वेश्चन देखो आपका क्या था, f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 10, कुछ ऐसा क्वेश्चन था। बराबर है? आपका क्वेश्चन कैसा फॉर्मेट का था? f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 10 के फॉर्मेट का था। तो इसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर फंक्शन बोलेंगे, जिसमें m और c, देखो m की जगह पे यहाँ पे 1 है कंपेयर करो, और c की जगह पे 10 है, उनको कांस्टेंट बोलते हैं। याद रखना, इसके रिलेटेड एग्जांपल्स हैं, इसलिए मैं आपको बता दिया रिमार्क। ओके, अब हम एग्जांपल 19 सॉल्व करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। देखो क्या दिया हुआ, लेट r बी द रिलेशन फ्रॉम q टू q। और r किस हिसाब से दिया हुआ है? ए बी सच दैट ए और बी दोनों रैशनल नंबर को बिलोंग करते हैं, और a माइनस बी बिलोंग्स टू z। अब देखो उसमें सबसे पहले क्या बोला है? उन्होंने सबसे पहले बोला है a कोमा a करना है। a कोमा a बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या हो गया? ये रिलेशन उसको बिलोंग करना है, हमें ये प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव कर सकते हैं? तो बोला क्या है कि लेट a कोमा a। तो देखो a b था तो a माइनस बी है, तो a है, तो फॉर a कॉमा a हम उसको क्या बोल सकते हैं? a माइनस a हो गया 0। और आपको पता है 0 क्या है? इंटीजर है। अब 0 इंटीजर है तो देखो क्वेश्चन में भी बोला है ना कि a माइनस बी इंटीजर होना चाहिए, तो उसका आंसर 0 इंटीजर आया। तो हम क्या बोल सकते हैं? देयर फोर a कॉमा a क्या बोल सकते हैं? बिलोंग्स टू r। दूसरा क्या बोला है कि बोला a b बिलोंग्स टू r implies that BA belongs to R। मतलब AB तो हमें पता ही है। देखो AB belongs to R, क्यों? बिकॉज A माइनस बी बिलोंग्स टू इंटीजर, वो गिवन है। ठीक है, गिवन है। अब ध्यान से सुनना, BA के लिए, फॉर BA चेक करो, फॉर BA मैं क्या बोल सकता हूं? B माइनस A। अब इस B माइनस A को क्या बोल सकता हूं? इसमें से माइनस कॉमन निकाल लूं तो A माइनस बी हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, a माइनस बी इंटीजर है तो उसका नेगेटिव भी क्या होगा? इंटीजर ही होगा। रीजन इज a माइनस बी का मान लो आंसर 3 आया, तो b माइनस ए का आंसर क्या आएगा? -3। तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं? इंटीजर। पक्का? तो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं? b a आल्सो बिलोंग्स टू r। ये बात हो गई सही। अब हम बात करते हैं थर्ड की।
थर्ड के लिए देखो उन्होंने क्या बोला है, ए बी बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए माइनस बी बिलोंग्स टू इंटीजर। बी सी बिलोंग्स टू आर, उन्होंने क्या बोला, तो बी सी बिलोंग्स टू इंटीजर। अब देखो, अब बहुत ही ध्यान से देखना, एक इंटीजर है दैट इज ए माइनस बी, और बी माइनस सी इंटीजर है, दोनों इंटीजर है, तो देयरफॉर अगर मैं दोनों को ऐड करूं, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, तो ये बी कैंसिल हो जाएगा, तो ए माइनस सी बिलोंग्स टू इंटीजर, क्योंकि एक इंटीजर और दूसरा इंटीजर दोनों को ऐड करोगे तो इंटीजर मिलेगा, तो a माइनस सी बिलोंग्स टू इंटीजर, तो मैं क्या बोल सकता हूं, ए सी बिलोंग्स टू क्या, रिलेशन, ए सी जो है वो रिलेशन को बिलोंग करेगा। तो ये देखो तीनों के तीन अप्लाई हो गए, पक्का एक बार रिवाइज करिएगा, बहुत ही सिंपल है, कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, 1 और 2 मार्क्स के लिए। क्या बोला है हमारे पास, देखो फंक्शन दिए हुए, क्या फंक्शन दिए हुए हमारे पास, ये फंक्शन है 1 1 2 3 0 -1 और -1 3। अब इसका मतलब क्या होता है पता है, इसका मतलब ये अगर आप x डालोगे तो दूसरा आपका f ऑफ x निकलेगा। समझाता हूँ बहुत ही ध्यान से समझाता हूँ। देखो आपके पास 1 1 है ना, तो 1 अगर आपका x है तो दूसरा 1 क्या होगा, f ऑफ x। ऐसे ही देखो एक 0 -1 है, तो ये 0 आपका x होगा, तो -1 आपका क्या होगा, f ऑफ x, क्योंकि आंसर निकलेगा ना, x डालने से आंसर निकलता है। तो सबसे पहले, और वो भी क्या बोला है, लीनियर फंक्शन, तो आपको पता है मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, फॉर लीनियर फंक्शन फॉर्मूला क्या होता है, f ऑफ x इज इक्वल टू, f ऑफ x की जगह पे आप y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी भी लिख सकते हो, क्योंकि आप बोलोगे सर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो इसकी जगह पे आपको y लेना पड़ेगा, तो ये आपका y और ये आपका y हो जाएगा। तो आपको पता है कि f ऑफ x उसको हम y भी बोल सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, एम एक्स प्लस सी। तो फॉर फर्स्ट केस 1, किसको, 1 1 को लेते हैं, तो अगर मान लो x की जगह पे 1 ले रहा हूं, तो y भी क्या हो जाएगा 1, तो 1 इज इक्वल टू m इंटू 1 प्लस सी, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m प्लस सी, इसको 1 दे देता हूं। केस 2, कौन सा पॉइंट ले रहा हूं, 0 1 0 -1, मतलब x की जगह पे अगर मैं 0 डालूंगा तो y की जगह पे -1 आएगा, तो m इंटू 0 प्लस सी, तो देयरफॉर c की वैल्यू क्या निकली, -1। सो फ्रॉम 1 हम क्या बोल सकते हैं, 1 इज इक्वल टू m, c की जगह पे -1, तो -1 उधर चला जाएगा, तो m की वैल्यू क्या निकली, 2। तो आपका देयरफॉर फंक्शन क्या बनेगा, फंक्शन आपका है mx प्लस सी, m की जगह पे क्या आएगा 2x और c की जगह पे -1, तो ये आपका फंक्शन हो गया। तो आप बोलोगे सर 0 -1 ही क्यों लिया, 2 3 भी लेते हैं, तो बेटा 2 3 लेते हैं तो आपको ये दो इक्वेशन बनते हैं और सॉल्व करने पड़ते हैं, वेयर एज मैंने आपको क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। क्लियर हो गया, पक्का। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। नेक्स्ट बहुत ही ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन। देखो क्या बोला है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। आपके पास फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। इससे पहले मुझे आपसे एक छोटी सी चीज पूछनी है, मुझे एक चीज बताओ तो बेटा, ये साइड में हम करते हैं, व्हाट इज 0/1, 0 होता है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। बट व्हाट इज 1/0, जिसको हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड, और दूसरी बात हम बोलते हैं इनफाइनाइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो हमारा f ऑफ x तो निकलेगा ही नहीं, और डोमेन उसे बोलते हैं कि वो वैल्यू पुट करने से कुछ आंसर निकले। समझ में आया बेटा ये बात, मतलब इसमें अगर ये आपका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो दैट इफ डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0, तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं f ऑफ x इज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब वो डोमेन में तो आएगा ही नहीं, तो डिनोमिनेटर 0 मतलब चेक करो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो x माइनस 4 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 1। अब चाहे तो इसमें ये दोनों वैल्यूज जो हैं
ये दोनों वैल्यूज जो है वो आप चाहे तो इसमें पुट करके देख सकते हो। आपका आंसर क्या आएगा पता है? जीरो ही आएगा। आपका आंसर क्या आएगा बेटा? जीरो आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? देयरफॉर डोमेन इज इक्वल टू, आप दुनिया में कोई भी नंबर ले लो, रियल नंबर एक्सेप्ट दो, कौन से? 1 और 4। तो ये आपका क्या हो जाएगा? डोमेन। क्यों? बिकॉज अगर 1 डालोगे तो चेक करो, 1 माइनस 5 वन जा 5, माइनस 5 मतलब माइनस 4 और प्लस 4 जीरो हो गया, नॉट डिफाइंड हुआ। 4 डालो, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 20, माइनस 5 4 जा 20, वो भी जीरो हो गया। उसके अलावा कोई भी नंबर डालो, कुछ ना कुछ आंसर निकलेगा ही। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आया तो क्या करने का? रियल नंबर में से, इसका मतलब होता है रियल नंबर में से 1 और 4 को छोड़ के कोई भी नंबर। ये देखो कर्ली ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट मतलब 1 एंड 4 को छोड़ के। ये आपका राउंड ब्रैकेट नहीं है, उसका मतलब क्या होता है? 1 और 4 के बीच में सारे, उसकी तो बात ही नहीं चल रही। डन? आगे बढ़े? पक्का? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द फंक्शन एफ इज डिफाइंड एज दिस, उसका ग्राफ ड्रॉ करना। ओके चलो, सबसे पहले तो अगर आप जीरो पुट कर रहे हो तो जीरो पुट कर रहे हो तो आंसर 1 आ रहा है, ठीक है। अगर आप 1 पुट कर रहे हो 1, तो देखो कौन सा फंक्शन लेना पड़ेगा? ये, बिकॉज x इज ग्रेटर देन 0, तो क्या आएगा? 1 प्लस 1 2 आएगा। अगर आप 2 पुट कर रहे हो तो 2 प्लस 1 आएगा 3, ऐसे सो ऑन आएंगे, ठीक है। मान लो अगर आप माइनस 1 पुट कर रहे हो, माइनस 1, तो कौन सा फंक्शन आएगा? ये 1 माइनस ऑफ माइनस 1, तो 2 आएगा। अगर आप f ऑफ माइनस 2 पुट करो तो 1 माइनस ऑफ माइनस 2 मतलब 3। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो बेटा इसका ग्राफ कैसे बनेगा देख लो कि भैया ये आपकी कौन सी एक्सिस? एक्स एक्सिस, ये आपकी एक्स डैश एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस और ये आपकी वाई डैश एक्सिस। इसको मैं 1 मान लेता हूँ, इसको 2 मान लेता हूँ, इसको 3, ये -1, ये -2 और ये -3। इसको मान लेता हूँ 1 2 और 3, ठीक है। हाँ 3, ठीक है। क्लियर हो गया? अब अगर आप चेक करो, ये 1, ये 2 और ये 3, अगर आपने 0 पुट किया x की जगह पे 0, तो आंसर आ रहा है 1, मतलब ये पॉइंट। अगर आपने 1 पुट किया तो आंसर आ रहा है 2, मतलब ये पॉइंट। अगर आपने 2 पुट किया तो आंसर आ रहा है 3। अगर आपने 2 पुट किया तो आंसर आ रहा है 3, ठीक है। -1 पुट किया तो आंसर आ रहा है 2, और -2 पुट किया तो भी आंसर आ रहा है 3। मतलब इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ओके, वी शेप ग्राफ। क्लियर हो गया बेटा? बहुत ही सिंपल ग्राफ है। और ये किसका ग्राफ था? तो ये तो मोड एक्स का ग्राफ है, बट मोड एक्स 0 से स्टार्ट होता है, उससे एक कदम आगे, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा? किसी को भी कुछ डाउट? पक्का? ठीक है। अब हम मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। उसका पहला ही क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, दिख रहा है? ये फंक्शन आपके पास है, ये फंक्शन दिख रहा है आपको एफ ऑफ एक्स। अब देखो 0 टू 3 के बीच में जो भी वैल्यू लोगे तो अब आप एक्स स्क्वायर पुट करोगे, और 3 टू 10 के बीच में लोगे तो आप क्या पुट करोगे? 3x पुट करोगे। तो मान लेते हैं हम सबसे पहले एफ ऑफ एक्स के लिए सॉल्व करते हैं। फॉर एफ ऑफ एक्स, मान लो बेटा कि अगर आपने 0 पुट किया तो 0 का स्क्वायर 0, ठीक है। 1 पुट किया तो 1 का स्क्वायर 1, 2 पुट किया तो 2 का स्क्वायर 2। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 0,0 1,1, 2 का स्क्वायर 4 होता है, सॉरी, तो 2,4। अगर आपने 3 पुट किया तो देखो 3 दो जगह पे है, ऊपर भी है और नीचे भी है। तो ऊपर पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, और नीचे भी पुट करेंगे तो 3 3 जा 9, दोनों से आंसर क्या आएगा? 3 का स्क्वायर लिखो या 3 इंटू 3 लिखो, आंसर आएगा 9, मतलब 3,9। अगर आप 4 पुट कर रहे हो तो 4 का स्क्वायर 16, मतलब 4,16। तो आप देख सकते हो ये ईच एंड इंडिविजुअल हर एक के लिए आपको आंसर अलग अलग मिलेगा। तो देयरफॉर क्या बोल सकते हैं? f इज अ फंक्शन। इतना बात क्लियर हो गया? पक्का? श्योर? चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा।
ओके, अब देख लो बेटा, अब हमें जी ऑफ एक्स के लिए प्रूव करना है। जी ऑफ एक्स के लिए देखो, अब आपके पास सब कुछ दिया हुआ है जी ऑफ एक्स के लिए। अगर आप जी, आंसर तो नहीं आएगा क्योंकि कंटिन्यूस में है, सिर्फ आपको ये पता चले इसलिए मैंने वहां से कॉपी किया। फॉर जी ऑफ एक्स अगर आपने 0 पुट किया तो 0 का स्क्वायर 0, अगर आपने 1 पुट किया तो 1 का स्क्वायर 1, देखो ये आ गया। और अगर आपने 2 पुट किया तो 2 जो है वो 2 बार पुट करने पड़ेंगे, एक ऊपर के लिए 2 का स्क्वायर 4 आया, और नीचे के लिए अगर आप जी ऑफ 2 पुट करोगे तो 3 इंटू 2 कितना आया 6। तो ये देखो, ये होगा आपका 0 0, ये होगा आपका 1 1, ये होगा आपका 2 4 और ये होगा 2 6। अब बेटा फंक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर दो पहले टर्म उनका आंसर अलग अलग आ रहा है तो यहां पे क्या बोलेंगे, हियर 2 has 2 images, therefore it is not a function। क्लियर हो गया? बस यही करना था आपको, कितना सिंपल है ना? सिंपल। चलो आगे बढ़े बेटा, श्योर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मार्क के लिए ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमें क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ 1.1 माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन 1.1 माइनस 1। अब ध्यान से देखो, एफ ऑफ 1.1 मतलब जहां पे भी x है उसकी जगह पे 1.1 तो 1.1 का स्क्वायर, माइनस एफ ऑफ 1 मतलब 1 का स्क्वायर, होल अपॉन 1.1 माइनस 1.1 माइनस 1 तो 0.1 हो जाएगा। अब देखो 1.1 का स्क्वायर 1.21 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और नीचे आएगा 0.1। तो 1.21 माइनस 1 क्या लिख सकते हैं, 0.21 अपॉन 0.1। यहाँ पे अगर मैं 2 पॉइंट हटा दूं, देखो ये हो जाएगा, अब दो पॉइंट्स है तो ये क्या हो जाएगा 21/10, तो आंसर कितना आ जाएगा 2.1। तो ये सबका आंसर क्या निकला, 2.1 निकला। पक्का? किसी को भी कुछ डाउट है बेटा अभी? चलो आगे बढ़े, श्योर, डन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द डोमेन। अरे ये तो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था। डोमेन फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को 0 प्रूव कर देते हैं। डिनोमिनेटर 0, अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो वो तो टर्म आएगा नहीं, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब इसको स्प्लिट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12। आई होप बेटा आप लोगों को ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th में आ चुका है, इसलिए मैंने फटाफट से किया है। अब इसको कॉमन निकाल के सॉल्व करेंगे तो x माइनस 6 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 2 डालोगे तो ये हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका डोमेन सारे रियल नंबर एक्सेप्ट 2 एंड 6। 2 और 6 को छोड़ के बाकी कोई भी नंबर पुट करो, कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं आएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़े, पॉजिटिव नोट इट डाउन जल्दी से। नेक्स्ट, हाँ अब ये डोमेन और रेंज वाले क्वेश्चन आ गए। आपके पास एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, रूट एक्स माइनस 1। अब ध्यान से सुनना बेटा, अगर मैं इसमें एफ ऑफ 0 पुट करूं तो 0 माइनस 1, ये तो रूट माइनस 1 हो गया, ये तो कभी भी रियल नंबर नहीं है। अगर मैं 0.9 पुट करूं तो 0.9 माइनस 1 मतलब माइनस रूट पॉइंट माइनस अंडर रूट माइनस 0.1 है, ये भी सही नहीं है। तो ये डिफाइन होने के लिए, देखो क्या बोला है, रियल फंक्शन बोला है, तो डिफाइन होने के लिए कम से कम आप इसमें कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हो, 1, क्योंकि 1 पुट करोगे तो 1 माइनस 1 क्या होगा, 0। और 1 के बाद आप कोई भी नंबर पुट करो, 1 के बाद आप कोई भी नंबर पुट करो, उसका आंसर क्या आएगा, उसका आंसर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, चाहे 2 पुट करो, 1.1 पुट करो, 100 लाख 1 लाख अप टू इनफाइनाइट, कुछ भी पुट करो, ये हो गया। अब रेंज की बात करो। अब देखो जब आपने 1 पुट किया इसमें तो 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0। और उसके बाद कोई भी नंबर पुट करोगे तो वो 2 माइनस 1 तो 1 आया, 3 माइनस 1 तो रूट 2 आया, 4 माइनस 1 तो रूट 3 आया, मतलब वो हमेशा 0 से बड़ा होगा। तो उसकी रेंज क्या हो जाएगी, 0 टू इनफाइनाइट। क्लियर हो गया बेटा? क्लियर हो गया? किसी को भी कुछ डाउट है? पक्का बेटा बताओ, चलो नहीं है ना, श्योर। तो ये उसका डोमेन और रेंज। क्लियर, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द डोमेन एंड रेंज। वापस बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब वापस डोमेन की बात,
तो इसमें आप डोमेन कुछ भी पुट कर सकते हो। ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं, मॉड्यूलस फंक्शन है, तो उसमें प्लस पुट करो, माइनस पुट करो, जीरो पुट करो, कुछ भी पुट करो, ठीक है। तो बट इसकी रेंज थोड़ी सी अटपटी है बेटा। अब रेंज क्यों अटपटी है वो मैं बताता हूं। ये आपके पास फंक्शन क्या है, फंक्शन है आपका मॉड x माइनस वन। इसके अंदर कुछ भी पुट करो, अगर इसके अंदर आंसर पॉजिटिव आएगा तो वो तो बाहर पॉजिटिव ही निकलेगा, और इसके अंदर आंसर नेगेटिव आया तो भी बाहर रेंज बाहर तो पॉजिटिव निकलेगा ना, उसका आंसर पॉजिटिव आएगा। तो इसकी रेंज क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव। अब पॉजिटिव नंबर मतलब क्या होता है, मिनिमम उसका आंसर जीरो आ सकता है और बाकी इनफाइनाइट। क्योंकि देखो अगर वन पुट किया तो वन माइनस वन, वन माइनस वन तो आंसर आया जीरो। वन के अलावा कुछ भी पुट करो, जीरो, वन, माइनस टू, टू, माइनस थ्री, फोर, कुछ भी। अगर आपने जीरो भी पुट किया तो जीरो माइनस वन तो माइनस वन आएगा मॉड्यूलस के अंदर, तो बाहर तो प्लस वन आएगा, मतलब जीरो टू इनफाइनाइट। क्लियर हो गया? ये वन वन मार्क्स के क्वेश्चन होंगे बेटा, ठीक है। आगे बढ़े, श्योर। चलो नेक्स्ट, ये भी अच्छा सा क्वेश्चन है। देखो आपके पास फंक्शन जो दिया हुआ है ना, कैसे दिया हुआ है, x अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। सुनना बेटा बहुत ध्यान से, वेर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। हम इसकी रेंज फाइंड करें, रेंज मतलब ये वाला पार्ट फाइंड करें, ठीक है। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे के समझाता हूं, एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स। अब देखो एक्स स्क्वायर जो होता है ना बेटा, एक्स स्क्वायर वो हमेशा पॉजिटिव होगा, मतलब इसके अंदर आप नेगेटिव नंबर डालो तो भी आंसर प्लस, पॉजिटिव नंबर डालो तो भी प्लस। अगर आपने इसमें माइनस वन डाला तो माइनस वन का स्क्वायर अपॉन वन प्लस माइनस वन का स्क्वायर, वन बाय वन प्लस वन, आंसर आएगा वन बाय टू। अगर आपने इसमें 5 डाला तो 5 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 1 प्लस 25, मतलब 25 बाय 26। इसका आंसर लेस देन जीरो ही होगा, सॉरी लेस देन वन होगा। न्यूमरेटर देखो छोटा है डिनोमिनेटर से, तो इसकी रेंज क्या आएगी पता है बेटा, इसकी रेंज आएगी जीरो से लेके वन के बीच में। अब मैं आपको रीजन बताता हूं। अगर आपने इसमें जीरो डाला तो जीरो का स्क्वायर जीरो, हाँ जीरो आ सकता है, तो जीरो यहाँ पे आपको ओपन ब्रैकेट नहीं करना पड़ेगा, क्लोज ब्रैकेट। जीरो अपॉन वन प्लस जीरो, तो जीरो बाय वन, तो हमारे बात हो चुकी है वो जीरो। बट बाकी कोई भी नंबर डालो, उसके लिए जो विलन आपका काम करेगा ना, वो विलन कौन है पता है, वो विलन है ये आपका वन। ऊपर वाले नंबर से नीचे वाला नंबर हमेशा एक बड़ा होगा, और आपको पता है जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो वो ऑटोमेटिकली नंबर वन से छोटा हो जाता है, इसलिए उसकी रेंज जीरो टू वन आ गई। क्लियर हो गया बेटा, पक्का। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सिर्फ एक ही क्वेश्चन सीबीएसई वालों के लिए नहीं है, बट काफी सिंपल क्वेश्चन है इसलिए कर लो, हमने ऑलरेडी ट्राई किया हुआ। हमें सबसे पहले एफ प्लस जी फाइंड करना है। एफ प्लस जी का मतलब क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स आपका क्या है, एक्स प्लस वन, और जी ऑफ एक्स आपका है प्लस टू एक्स माइनस थ्री, तो एक्स प्लस टू एक्स थ्री एक्स माइनस टू। दूसरा आपको फाइंड करना है बेटा एफ माइनस जी एक्स। एफ माइनस जी एक्स मतलब एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स आपका क्या है, एक्स प्लस वन, माइनस जी ऑफ एक्स आपका क्या है, टू एक्स माइनस थ्री। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन माइनस टू एक्स प्लस थ्री, तो एक्स माइनस टू एक्स माइनस एक्स प्लस फोर। और फिर आपको क्या फाइंड करना है, एफ ओ जी एक्स। एफ ओ जी एक्स मतलब एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स कितना है, एक्स प्लस वन, और जी ऑफ एक्स कितना है, टू एक्स माइनस थ्री। हो गया सॉल्व, कितना सिंपल। पक्का आगे बढ़े, ओके। ये सेम टू सेम एग्जाम्पल का क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी फाइंड करना है, और आपको पता है कि कोई भी वन कॉमा वन हो तो ये आपका एक्स, तो ये आपका एफ ऑफ एक्स होगा। तो हम सबसे पहले अगर वन वन लेते हैं तो एफ ऑफ एक्स की जगह पे वन, ए एक्स की जगह पे भी वन प्लस बी, मतलब वन इज इक्वल टू ए प्लस बी हो जाएगा नंबर वन। और फिर मैं जीरो कोमा माइनस वन लूंगा, जीरो ले लेने का ताकि उससे सॉल्व हो जाए। जीरो मतलब एक्स की जगह पे जीरो, और वाई एफ ऑफ एक्स की जगह पे माइनस वन, ए एक्स की जगह पे जीरो प्लस बी, तो माइनस वन इज इक्वल टू बी। तो पुट वन, तो वन में पुट करेंगे तो वन इज इक्वल टू ए माइनस वन, तो ए की वैल्यू टू। तो देयरफॉर आपका एफ ऑफ एक्स निकलेगा बेटा
एफ ऑफ एक्स ए की जगह पे 2x प्लस बी की जगह पे -1, निकल गया आंसर। सिंपल। आगे बढ़े बेटा, 9th क्वेश्चन। ओके ओके बेटा, फिर 9th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। देखो हमारे पास 9th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारे पास r दिया हुआ है a, b such that a b both belongs to natural number and a is equal to b square। क्या ये तीनों सेटिस्फाई होते हैं? तो हम पहला केस पकड़ लेते हैं। बेटा ध्यान से देखना, अब अगर आप a, a ले रहे हो तो फॉर एग्जाम्पल देखो 2 बिलोंग्स टू n, तो वो क्या हो जाएगा आपका 2, 2। एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया तो 2, 2 मतलब ये सही, दैट इज ट्रू कब हो सकता है? जब a इज इक्वल टू बी स्क्वायर हो। मतलब a की जगह पे क्या लिख सकते हैं 2, ठीक है, और b इज इक्वल टू बी स्क्वायर, मतलब ये दूसरा पार्ट तो हमारा b है, तो आप बोलोगे सर a लिया है, तो वही तो हमें प्रूव करना है, तो 2 का स्क्वायर क्या होना चाहिए 4, बट ये तो दोनों गलत हो गए। समझ रहे हो? सिंपल सी बात समझो बेटा, एक सिंपल सी बात समझते हैं। इट कैन बी सीन दैट 2 बिलोंग्स टू n, ठीक है, तो एक नंबर लेते हैं 2, 2, तो 2 अगर इसमें डालेंगे तो ये 2 और ये 2 का स्क्वायर, तो वो गलत ही हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? देयरफॉर स्टेटमेंट जो हमारी है क्या, a, a बिलोंग्स टू रियल नंबर फॉर ऑल a बिलोंग्स टू n इज फॉल्स। दूसरी बात, अब हम बात करते हैं a b की। अब a और b दो अलग अलग नंबर है, ध्यान से सुनना। इट कैन बी सीन दैट 2 and 4 both belongs to नेचुरल नंबर, है कि नहीं? तो अगर हम 2 और 4 की बात करते हैं, 2 और 4 तो ये सही है, देख लो बेटा, और 2 और 4 नहीं, 4 और 2 की बात करते हैं, चेक कर लो 4 and 2, तो 4 and 2 के लिए क्या होगा, a की जगह पे 4 और b की जगह पे 2 है, तो 2 का स्क्वायर, तो चेक कर सकते हो 4 इज इक्वल टू 4, बट 2 और 4 के लिए चेक करो तो 2 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, मतलब 2 इज इक्वल टू 16, ये तो गलत हो गया। तो क्या बोल सकते हैं, इट कैन बी सीन दैट दिस स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट मतलब कौन सी स्टेटमेंट है, वो पूरी स्टेटमेंट ही लिख लेते हैं। चलो कौन सी स्टेटमेंट, हमारे पास स्टेटमेंट कौन सी है, तो स्टेटमेंट है हमारी पास ए बी बिलोंग्स टू आर implies बी ए बिलोंग्स टू आर इज फॉल्स। क्लियर हो गया बेटा? पक्का? अब तीसरा केस देख लेते हैं। तीसरा केस क्या बता रहा है, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर implies ए सी बिलोंग्स टू आर। अब ए बी का एक केस ले लो, ए बी का हम केस लेते हैं 4, कौन सा केस लेंगे, कौन सा केस लेंगे, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, 4, 2 ले लेते हैं। 4, 2 तो हमको पता है 4 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, तो ये सही है, सही है ना? पक्का? चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक और केस ले लेते हैं ताकि इजीली सॉल्व हो सके। मैं लेता हूं इसकी जगह पे 16, 4। अब देखो तो 16 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, ये सही है, बराबर है। दूसरा केस बीसी की जगह पे, बीसी की जगह पे मैं लेता हूं 4, 2, मतलब 4 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। ए बी की जगह पे मैंने ये ले लिया, बीसी की जगह पे ये ले लिया, 4 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, सही है। तो देयरफॉर इसमें कंपेयर करो, ए की जगह पे 16 और सी की जगह पे 2, तो क्या बता सकते हो 16 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, ये सही है। 16 इज इक्वल टू 4, ये कभी भी सही नहीं हो सकता, देयरफॉर द स्टेटमेंट इज फॉल्स, स्टेटमेंट इज फॉल्स। सिंपल सी बात है। क्लियर हो गया? पक्का? जल्दी से लिख लो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपके पास, सेट दिए हुए हैं, कौन सा सेट है,
a इज इक्वल टू 1 2 3 और 4, b इज इक्वल टू क्या दिया हो 1 5 9 11 15 और 16, और f भी दिया हुआ है 1 5 2 9 3 1 4 5 और 2 11। सबसे पहले तो हमें बताना है कि क्या f इज अ रिलेशन फ्रॉम a टू b। रिलेशन मतलब देखो ये 1 है वो 5 के साथ कनेक्टेड है, 2 है वो 9 के साथ कनेक्टेड है, 3 है वो 1 के साथ कनेक्टेड है, 4 है वो 5 के साथ कनेक्टेड है, वापस 2 है वो 11। यस, इट इज अ रिलेशन फ्रॉम a टू b, क्योंकि कुछ ना कुछ तो कनेक्टेड है ये सब लोग। ठीक है, अब चेक करो क्या वो फंक्शन है, वो पूछ रहा है इज इट अ फंक्शन। नो, इट इज नॉट अ फंक्शन। उसका रीजन कोई बता सकता है? उसका रीजन है, देखो रीजन ये रहा, 2 है वो 9 के साथ भी कनेक्टेड है और 2 है वो 11 के साथ। 2 हैज 2 इमेजेस 9 एंड 11। बात होगी खत्म। क्लियर हो गया बेटा सबको? पक्का? चलो आगे बढ़े, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? लेट f बी द सबसेट ऑफ z क्रॉस s। z क्रॉस s मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट, और f को क्या बताया गया है ये ध्यान से देखना है, ab a प्लस b such that ab both belongs to integer। is f a function from z to z? अब ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना, बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखना। अब लेट अस कंसीडर a is 0 b is 1। ठीक है, तो इससे आपका ए बी निकलेगा 0 और a प्लस बी निकलेगा 1। डन। तो आपका पहला नंबर क्या मिला 0,1, बिकॉज देखो फर्स्ट 0 है और a प्लस बी। अगर मैं a को 0 और b को 2 ले रहा हूं तो a b आपका 0 ही निकलेगा, 0 इंटू 2 0, और a प्लस बी 0 है प्लस 2 तो 0,2। अब देख लो ना यहाँ पे 0 का 1 इमेज है और 0 का 2 इमेज है। नो, it is not a function because it has more than one images। एक से ज्यादा इमेज है ना। अब आप एक और एग्जांपल ले लो, a की जगह पे 0 और b की जगह पे 10, तो a इंटू बी क्या होगा 0 ही होगा, बट a प्लस बी क्या होगा 10, तो 0,10, मतलब ये तो गलत हो गया। समझ आया? पक्का? चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बेटा, लास्ट और फाइनल क्वेश्चन चैप्टर का, एक्सरसाइज का और सबका। हमारे पास ए क्या दिया हुआ है 9 10 11 12 और 13, और हमें f क्या बताया पता है बेटा? a to n बताया, और f ऑफ n क्या है? द हाईएस्ट फैक्टर ऑफ n। हमें f की रेंज फाइंड करनी है। समझ में आया बेटा? अगर मैं f ऑफ 9 बोलूंगा तो 9 के फैक्टर्स क्या होते हैं पता है? 9 के फैक्टर्स जल्दी से बताओ, 9 के फैक्टर्स क्या होंगे? और वो भी कौन से? प्राइम फैक्टर, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर बोला है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं पता है? हम प्राइम फैक्टर्स ऑफ 9 फाइंड करते हैं। 3, क्योंकि 1 3 और 9 तीन होते हैं। फिर प्राइम फैक्टर ऑफ 10 फाइंड करते हैं, उसके दो प्राइम फैक्टर होंगे 2 और 5। प्राइम फैक्टर ऑफ 11 फाइंड करेंगे, 11 ही होगा। प्राइम फैक्टर ऑफ 12, 12 के दो प्राइम फैक्टर 2 और 3, और प्राइम फैक्टर ऑफ 13, 13 का प्राइम फैक्टर होगा 13। तो f ऑफ 9 क्या होगा बेटा? तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 9, तो एक ही प्राइम फैक्टर है 3 हो जाएगा। प्राइम फैक्टर ऑफ 10, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 10 क्या होगा? 5। f ऑफ 11 क्या होगा? हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 11। f ऑफ 13 क्या होगा? हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 3। और f ऑफ सॉरी ये 12 12 और f ऑफ 13 क्या होगा? हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 13। तो देयरफॉर ये सारी रेंज हो गई, क्योंकि जो भी आंसर निकला वो रेंज, तो उसकी रेंज क्या हो जाएगी?
3, 5, 11, 13। तो आप बोलोगे सर दूसरी बार 3 क्यों नहीं लिखा? बिकॉज ऑलरेडी एक बार तो 3 आ चुका है। क्लियर हुआ? हमें हाईएस्ट प्राइम फैक्टर फाइंड करना है और जो वैल्यू पुट करते हैं वो उसका डोमेन और जो आंसर निकले उसका रेंज। क्लियर हो गया? पक्का? आई होप आप लोगों को ये चैप्टर और ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो चुका है। मैं एक स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूं इस पे, वो डोमेन और रेंज वाले क्वेश्चंस के, जो हायर लेवल एग्जाम्स में बहुत काम आते हैं, जेईई और उन सब में। तब तक ये चैप्टर अच्छे से रिवाइज करिए, शायद आपको उस चैप्टर में, उस टॉपिक में और उस वीडियो में अच्छे से और क्लियर हो जाए। सो टेक केयर एंड स्टडी वेल बेटा। ठीक है? पक्का? अच्छे से ध्यान रखना है आपका। बहुत ही खराब हालत चल रही है अभी कोरोना के कारण। बहुत ही ध्यान रखो, पढ़ाई का फुल ऑन, ये टाइम का फुल ऑन यूटिलाइज करो ताकि आप अच्छे से पढ़ाई कर सको। करना क्या है? घर पे बैठ के आराम ही करना है और पढ़ाई करते रहो। यूट्यूब पे अवेलेबल है, जब भी आपका मन हो तब तक पढ़ाई करो। घंटा ला रहा है, आधा घंटा रिलैक्स कर जाओ, फिर पढ़ाई करो, बट पढ़ाई कर देना। ठीक है बेटा? टेक केयर।